अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मनीर अहमद यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत पर बात करने जा रहा हूँ वो चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के वालिद मोहतरम और चौधरी इलियास जट चोंटिया के छोटे भाई चौधरी सईद अहमद बंदेशा पर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं कोशिश करूँगा उनके बारे में आपको असलियत पर मबनी मालूमात फराहम कर सकूँ। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नीज़ हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके दिया करें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, शेर पंजाब और अपने दुश्मनों को लोहे के चने चबवा देने वाला शख्स जिनकी शहादत के बाद चौधरी इलियास बंदेशा की कमर ही टूट गई थी। चौधरी इलियास बंदेशा का सबसे बड़ा सहारा इस दुनिया से चला गया था। अगर मैं चौधरी सईद अहमद बंदेशा पर बात करना चाहूँ तो उनकी शख्सियत पर घंटों बात की जा सकती है, मगर मैं आपको उनकी ज़िंदगी के चंद ऐसे वाक़यात बताऊँगा जिन वाक़यात की वजह से उनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल हुई। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चौधरी सईद अहमद बंदेशा 4 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़ा चौधरी इलियास जट उर्फ इलियासा चोंटिया, इससे छोटा चौधरी सईद और उनसे छोटा चौधरी नईम जट और चौधरी नईम जट से छोटा चौधरी आज़म जट था और चौधरी सईद के वालिद का नाम चौधरी बशीर अहमद जट था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चौधरी सईद अहमद बंदेशा ने अपने किस सऊदी दोस्त की मदद से उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर दबाव डलवाकर DPO लाहौर का तबादला करवाया था। तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, चौधरी सईद अहमद जट के वालिद को वड़ाइच ग्रुप और लक ग्रुप ने कत्ल कर दिया था और इसके बदले में चौधरी बशीर अहमद जट के बेटों ने DSP हक नवाज और चौधरी अमजद वड़ाइच के वालिद को कत्ल कर दिया था। और इसी दुश्मनी में चौधरी सईद अहमद बंदेशा को फैसलाबाद जेल के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चौधरी सईद अहमद जट के बारे में बताया जाता है कि उनकी दुश्मनी सिर्फ सरमायाकारों और जगीरदारों के ख़िलाफ़ ही थी। गरीबों के साथ कभी उनका कोई मसला नहीं हुआ। ये गरीबों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखते थे और बहुत से गरीबों के बच्चों को आला तालीम के लिए अपने खर्चे पर बरूने मुल्क भेजा हुआ था। उनके बारे में ये भी मशहूर था, उनके डेरे पर जो भी साइल जाता उसका काम होकर रहता था, खा इन्हें चल कर क्यों ना खुद किसी अदारे जाना पड़ता। चौधरी सईद अहमद बंदेशा चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के वालिद हैं। चौधरी सईद अहमद बंदेशा को भी अक्टूबर के महीने में कत्ल किया गया और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को भी अक्टूबर के महीने में ही कत्ल किया गया, यानी कि अक्टूबर का महीना बंदेशा ख़ानदान के लिए शोक का महीना है। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के जिगरी दोस्त चौधरी बलाल चीमा नंबरदार को भी अक्टूबर के महीने में कत्ल किया गया। बंदेशा फैमिली के अगले हिस्सों में चौधरी इलियास जट, चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा और मोहतरमा सिद्रा सईद बंदेशा पर अलग अलग हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो बनाकर हमारे नाज़रीन को हकीकत से आगाह करने की कोशिश करेंगे। और अब चौधरी सईद अहमद बंदेशा की बेटी मोहतरमा सिद्रा सईद बंदेशा इस ख़ानदान की भागदौड़ संभाल रही है। चौधरी सईद अहमद बंदेशा ने ज़्यादातर नुकसान सिर्फ सरमायाकारों और जगीरदारों को पहुँचाया था, जो कि उस इलाके फैसलाबाद गोजरा के गरीबों के साथ ज़्यादती करते थे। चौधरी सईद अहमद बंदेशा ना सिर्फ अपने लोगों के मसाइल हल करते थे बल्कि पूरे पंजाब से लोग अपनी फरियाद लेकर उनके डेरे पर जाया करते थे। कहा जाता है जो उनके डेरे पर जाता था वो अपने मसाइल हल करवा कर ही आता था। आज मैं इस वीडियो में आपको चौधरी सईद अहमद बंदेशा के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद पहले आप उनके बारे में ना जानते हों, और ये ऐसे काम हैं जिन्होंने उनकी शख्सियत को और मकबूल कर दिया, बल्कि कानून नाफिज करने वाले अदारों में भी एक अच्छे इंसान की हैसियत से उजागर हुए। 1994 में फैसलाबाद के नईम भट्टी नामी शख्स ने सईद अहमद बंदेशा से शिकायत की कि गुजरात में उसकी ज़मीन पर गुजरात के भट्ट कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा कर लिया है और ये ज़मीन उसकी है।
मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सारी मालूमात बंदेशा ख़ानदान के करीबी साथी से हासिल हुई है। मालूमात के मुताबिक शहीद अहमद बंदेशा अपने 10 के करीब साथियों के हमरा गुजरात में मौजूद इस कब्ज़ा ग्रुप के पास गया और मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की, लेकिन भट्ट ग्रुप ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उस वक्त चौधरी शहीद अहमद बंदेशा गुस्से में आ गए और भट्ट ग्रुप को 24 घंटों में ज़मीन छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन भट्ट ग्रुप ने 24 घंटों के बाद भी उस ज़मीन से कब्ज़ा ना छोड़ा। कहा जाता है शहीद अहमद बंदेशा ने 24 घंटों बाद अपने 40 के करीब साथियों के हमरा इस ज़मीन पर हमला कर दिया जहां भट्ट ग्रुप के लोग मौजूद थे, जिनमें शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और जिसमें भट्ट ग्रुप के 13 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हो गए थे और जबकि 3 के करीब लोग कत्ल हो गए थे। इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले भट्ट ग्रुप का सरबरा खालिद भट्ट था, जिसका भाई DPO लाहौर तैनात था, जिसका नाम जवेद भट्ट था, जबकि उसका छोटा भाई MPA था। इस भट्ट ग्रुप का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था। जब चौधरी शहीद अहमद बंदेशा ने हमला किया था तो उस ज़मीन पर मौजूद लोगों में 5 के करीब ऐसे ख़तरनाक इश्तिहारी थे जो पुलिस को मतलूब थे। इन इश्तिहारियों के साथ पुलिस भी सिविल कपड़ों में मौजूद थी। शहीद अहमद बंदेशा के लोगों ने इन 5 इश्तिहारियों को मौका पर ही कत्ल कर दिया था, जबकि बहुत से लोग शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जबकि कुछ लोग फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस को भी इस बात का अंदाज़ा था अगर उन्होंने शहीद अहमद बंदेशा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की तो इन्हें बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले को दबा दिया, जिसका बाद में किसी ने जिक्र तक भी न किया। उस वाक़ये के बाद शहीद अहमद ने इस ज़मीन को नईम भट्टी के हवाले कर दिया। ज़मीन हवाले करने के बाद शहीद अहमद बंदेशा के कहने पर शहीद अहमद बंदेशा के लोगों ने 13 माह तक इस ज़मीन पर पहरा दिया। चौधरी शहीद अहमद बंदेशा का अपने इलाके के लोगों के साथ इस तरह का प्यार और हमदर्दी बंदेशा ख़ानदान का नाम पूरे पंजाब में उजागर किए हुए हैं। कहा जाता है जब DPO जवेद भट्ट ने शहीद अहमद बंदेशा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की तो शहीद अहमद बंदेशा ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होने के बावजूद DPO जवेद भट्ट का तबादला अपने एक सऊदी दोस्त अमीर बिन खलीदी की मदद से नवाज शरीफ पर दबाव डलवा कर करवा दिया था। अमीर बिन खलीदी का एक बेटा जिसका नाम अमीर सहील खलीदी है, जिसकी अब्दुर्रहमान बंदेशा से खैरी दोस्ती थी। शहीद अहमद बंदेशा ने अपने इस दोस्त की मदद से DPO का तबादला करवा दिया था। कहा जाता है अमीर बिन खलीदी और शहीद अहमद बंदेशा की दोस्ती 1986 में रहीम यार खां के कच्चे के इलाके में हुई थी, जहां दोनों शिकार करने गए हुए थे। इस तबादले के बाद शहीद अहमद बंदेशा को पुलिस के बड़े अफसरान की तरफ से खौफ की अलामत समझा जाता था। 1997 में शहीद अहमद बंदेशा ने अपने भाई इलियास चोंटिया की मदद से पुलिस की अपील पर कुछ ऐसे इश्तिहारियों को गिरफ़्तार करवाया जो पुलिस को दर्जनों कत्लों मुकदमात में मतलूब थे। इन इश्तिहारियों में जैदी खां, पप्पू भट्ट, मिठा शेख वगैरह शामिल थे, जो ज़माना पंजाब के मशहूर तरीन इश्तिहारी थे। इलियास चोंटिया ने अपने ज़ाती बंदों की मदद से इन्हें उठवा कर पुलिस के हवाले किया था। इसके बाद पुलिस ने IG ऑफिस में इनके एजाज़ में एक अशाया भी मुनक्किद किया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वक़्त की कमी होने की वजह से कुछ और अहम वाक़ियात हैं जो इंशाअल्लाह मैं शहीद अहमद बंदेशा की ज़िंदगी पर बनाए जाने वाली वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊँगा। दूसरा हिस्सा बहुत जल्द हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए फ़ी ईमानिल्लाह।